अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चैप्टर 2 के हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन न्यूमेरिकल इज सपोज इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector A has its tail at the point P -2 -3 and its tip at Q 3 and 9. Determine the distance between these two points. मैं स्टेटमेंट फिर रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए। सपोज इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए वेक्टर ए हैज इट्स टेल, वेक्टर ए है उसकी टेल जहाँ लाई कर रही है उसका पॉइंट है P दैट इज -2 एंड -3, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड इट्स टिप एट Q पॉइंट एंड दैट इज 3 and 9. डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, डिस्टेंस मालूम कीजिए। सो प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 2.1 गिवन डेटा में इसको लिख देता हूं। सो फर्स्ट वन थिंग उसने कहा है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, इसको आप बना लेंगे ऐसे। इस वेक्टर की जो टेल है जिस पॉइंट पे लाइन कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -2, क्लियर। और जो इसका टिप है, ये इसका टिप है और इसका टिप के पॉइंट हम कहते हैं Q एंड दैट इज पॉइंट्स मेंशन है -2 -3 3 and 9, 3 and 9। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। एक वेक्टर A है जिसकी टेल जिस पॉइंट पे लाइन कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है -2 -3, और जहां उसका टिप लाइन कर रहा है दैट इज Q एंड दैट इज 3 and 9, ये उसके कोऑर्डिनेट है। आपको इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं कि एज coordinates of point P, coordinates of point P that is -2 -3. Similarly, coordinates of point Q के coordinates that is 3 and 9. To find, आपको find क्या करना है, आपको मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान डिस्टेंस दैट इज R = 1, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो P पॉइंट है, हम पहले लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज R1, हम उसको मार्क कर देते हैं। दैट इज ये आपके पास -2 -3 है, तो हम इसको लिख देते हैं -2i -3j। ओके। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q एंड दैट इज R2, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 and 9, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिखेंगे 3i + 9j। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर आ गए R1 R2, पॉइंट P और पॉइंट Q के। हमने फाइंड करना है R, फाइंड करना है। सो नाउ R = R2 - R1, ये आपको फाइंड करना है। सो R = R2 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3i + 9j, 3i + 9j माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास है -2i -3j, तो हम इसको लिखते हैं 3i + 9j माइनस माइनस प्लस एंड 2i + 3j। By comparing coefficients we can write it as, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 and 2 that is 5i + 9 and 3 12j. So this is position distance between 2 points. Now magnitude
मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे सो r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, विच मीन्स दैट कि ये हमारा x कंपोनेंट है और ये उसका y कंपोनेंट है। हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 25 प्लस 144, so r is equal to 169 and that is 30 यूनिट्स। हम इसको लिखेंगे, जो डिस्टेंस है इसको हमें यूनिट्स में लेना है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 30 यूनिट्स और 30 मीटर, अगर आपको 30 मीटर में मेजर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने एक पोजीशन वेक्टर लिया, उसके कोऑर्डिनेट ले लिया आपने -2 -3, उसका जहां टिप लाइन कर रहा है उसको हमने लिखा q 3 एंड 9, ये उसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इसके बाद हमने इसके पोजीशन वेक्टर ले लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P r1 इज इक्वल टू दिस एंड r2 इज इक्वल टू 3i प्लस 9j। देन आपको जो चीज फाइंड करनी है दैट इज r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। सो r इज इक्वल टू 3i प्लस 9j माइनस -2i माइनस 3j, r1 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। हमने इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया +2i प्लस 3j। सो 5i प्लस 12j, ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड लिया तो आपके पास ये रहता है। सो ये आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये बेटा क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, हमारा जो सेकंड वन प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। सेकंड वन प्रॉब्लम है ए सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम is selected as the origin of a rectangular coordinate system। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए आप कि एक रूम के कॉर्नर को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लेते हैं। इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल, उसकी एडजेसेंट वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट किसी पॉइंट के ऊपर बैठा है एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 1, जिस पॉइंट पर इंसेक्ट है उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 and 1, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स। दैट मीन्स कि हम इस डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो हम मीटर में मेजर करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ रूम, उस ओरिजिन से, उस कॉर्नर ऑफ रूम से उस इंसेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना होगा, हमें उसको फाइंड आउट करना है। आई थिंक आप लोग इस चीज़ को नोट कर चुके हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ, देन नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, 2.2 प्रॉब्लम। ये आपके पास बेटा एक रूम का एक कॉर्नर आपने ले लिया। जैसे अभी आप इस क्लासरूम में कोई एक कॉर्नर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्नर है रूम का, और इस कॉर्नर ऑफ रूम को हमने एज ए ओरिजिन ले लिया कि ये इसका ओरिजिन है। यहां से इसकी ये जो एडजेसेंट वॉल है, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, आप यूं समझ लीजिए कि ये रूम का कॉर्नर है और ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट को मैं यहां पर ले लेता हूं कि ये इंसेक्ट है, और यहां से मैंने एक एरो लाइन यहां पर ड्रा कर दी और इस पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूं। सो दिस इज पॉइंट P, और इस पॉइंट P के ऊपर एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट आपने ले लिया, दिस इज इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है। इंसेक्ट किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं। तो इस पॉइंट P के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा है इस ओरिजिन से एडजेसेंट वॉल के ऊपर। अब इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 2 1, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो जब हम किसी बॉडी की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करते हैं तो उसके लिए हम एक वेक्टर को यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बेटा जो मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये लाइन बेसिकली आपके पास पोजीशन वेक्टर R है। मैं इसको R1 R2 इसलिए नहीं लिख रहा कि हमारे पास एक ही पॉइंट है और उस एक पॉइंट को मेंशन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वेक्टर है दैट इज सिंपल R। जनरली हम R वेक्टर को यूज करते हैं। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? ए वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी पॉइंट की, किसी बॉडी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो हमने ये पोजीशन वेक्टर ड्रा कर दिया। तो सबसे पहले
हम प्रीवियस जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें भी हमने कोऑर्डिनेट दिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज 2 1। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, Q पॉइंट ले सकते हैं, R S कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दैट इज R इज इक्वल टू 2i प्लस j। बेटा याद रखिए जो फर्स्ट आपके पास नंबर होता है वो i को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रिप्रेजेंट करता है j को, तो सो r इज इक्वल टू 2i प्लस j। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P which represents the location of the insect with respect to origin। and now हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट with respect to origin, that is equal to r। that means हम इसको ऐसे लिख देते हैं, that is equal to magnitude of r, magnitude of position vector r। ये आपको फाइंड करना है। सो r is equal to, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दैट मीन्स कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। सो x कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो आंसर इज 4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5 और 5 का रूट आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज 2 पॉइंट समथिंग आपके पास रिजल्ट आएगा और उसको हम लिख देते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे आप, दैट इज 2.24 मीटर। उसने कहा कि ये जो आप पॉइंट्स ले रहे हैं इसको आप किसमें मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, दैट इज 2.24 मीटर। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि एक रूम के कॉर्नर को आपने सेलेक्ट किया एज ए ओरिजिन और उसकी एडजेसेंट वॉल के ऊपर एक इंसेक्ट मौजूद है, उसके पॉइंट P को आप रिप्रेजेंट, उसके उस पोजीशन को आप पॉइंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 2 and 1। देन आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P ले लिया, दैट इज 2i plus j, डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ r ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू 2.24 मीटर व्हिच इज द डिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम ओरिजिन। यही जो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया, r फाइंड किया 2.24, ये उस इंसेक्ट का उस ओरिजिन से डिस्टेंस। क्लियर होगी बात? आप इसको नोट कर लें। ओके, और नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल इज 2.3। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.3 हम देखते हैं। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 4i प्लस 3j। कि यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 4i प्लस 3j एज गिवन वेक्टर a that is equal to, वैल्यू है हमारे पास that is 4i plus 3j, 4i plus 3j जो हमारे पास वैल्यू है। आपको फाइंड करना है, टू फाइंड यूनिट वेक्टर a, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। हमारे पास जो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का दैट इज वेरी सिंपल, a यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? विच इज क्लियर होगी सबको? ये फार्मूला आप लोग स्टडी कर चुके हैं। सो a यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू a वेक्टर दैट इज
4i plus 3j अपॉन a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो व्हाट इज x? यहाँ पर x क्या है? x हमारे पास 4 है, तो हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है? दैट इज 3, सो 3 का स्क्वायर, सो 4i plus 3j अपॉन 16 plus 9 and 4i plus 3j upon root of 25. So this become a unit vector that is equal to 4i plus 3j upon, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5. So which is your result? यही आपका रिजल्ट है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल आपको अमूमन MCQs में पूछा जाता है इस तरह की चीज़, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट इसको आप जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, आप समझ लीजिए, और नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 को हम यहाँ ले लेते हैं 2.4। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ पूछी गई है, क्या चीज़ हमें दी गई है, तो फिर ये चीज़ें समझ के आप फिर न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा स्टेटमेंट पे और कीजिए। 2 particles are located at r1 position vector that is equal to 3i plus 7j। तो मैं इसको लिखता हूँ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल that is r1 is equal to, हमारे पास वैल्यू है 3i plus 7j, 3i plus 7j। Similarly, location or position of second particle that is r2 position vector and its value is, हमारे पास वैल्यू है -2i plus 3j, -2i plus 3j ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r2 minus r1। फाइंड क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ r2 minus r1 दैट इज इक्वल टू r आपको फाइंड करना है। ओके, एंड डायरेक्शन, और आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 दैट इज डायरेक्शन। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? आपको समझ आ गई बात? हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, जैसे हमने प्रीवियस में कहा कि हमारे पास एक इंसेक्ट था यहाँ पर, तो यहाँ एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल से यहाँ पर है। इस पार्टिकल को हम ऐसे ले लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एक को आप यहाँ ले लेते हैं P पर, दूसरे को आपने यहाँ ले लिया Q पर। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आप ले सकते हैं 3, 7। इसके कोऑर्डिनेट आप ले सकते हैं -2 एंड 3। देन इसका पोजीशन वेक्टर आपने ड्रा कर लिया, दैट इज r1। इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज r2। बट ये चीज आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली उसके पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं, दैट इज r1 equal to 3i plus 7j and r2 equal to -2i plus 3j। ओके, अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं? पहले r is equal to r2 minus r1 and that is equal to r2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट इज -2i plus 3j minus 3i plus 7j। r is equal to -2i plus 3j minus 3i minus 7j, ओके, माइनस और ये माइनस के साथ, दैट इज -5i 3j 7j -7j इसको -4j। अब इस r को जब आपने फाइंड किया तो हम ये देखते हैं कि -5i and -4j, which means that, which tells us that the resultant vector lies in
थर्ड क्वाड्रेंट। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम इसके मैग्नीट्यूड की तरफ आते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। r इज इक्वल टू -5 x² प्लस y² विच मीन्स दैट x² हमारे पास x क्या है यहाँ पर 5, y है हमारे पास -4। तो हम इसको लिखते हैं -5² प्लस -4²। सो 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 रिजल्ट आया आपके पास 41, और 41 बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई थिंक 6.4। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सर 2 मिनट में मैं इसको फाइंड आउट करूँगा। 6.4। नाउ डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। व्हाट इज y? y हमारे पास क्या है? -4, और x क्या आपके पास? -5। tan इनवर्स -4 बाय -5। सो योर आंसर इज, हमारा जो रिजल्ट है दैट इज 0.8। tan इनवर्स 0.8, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, tan इनवर्स की वैल्यू आपके पास है 38.6। बट जो आपको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। जैसे हमारे पास x कंपोनेंट नेगेटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको पहले आप यहाँ समझ लीजिए कि x कंपोनेंट नेगेटिव, y कंपोनेंट जब नेगेटिव, तो इट मींस दैट कि रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ लाई कर रहा है? रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट भी नेगेटिव और y कंपोनेंट भी नेगेटिव। जब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है दैट इज, सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और मैं इसको लिख देता हूँ +5। ये आपका जो एंगल है इसको अगर हम मार्क कर देते हैं दैट इज 5, तो 180। अब ये जो आपके पास एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहेंगे? 5। तो 5 आपके पास कितना है? 38.6। सो 180 डिग्री प्लस 38.6 डिग्री। सो योर रिजल्ट इज, फाइनल रिजल्ट इज, आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज 290। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 290 और 218 डिग्री। सो ये हमारा 4th न्यूमेरिकल था। आज के इस लेक्चर में हमने 4 न्यूमेरिकल किए हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 5। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।